नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थामे महोत्सव में दूसरे दिन स्थानीय कलाकारों के साथ उदित नारायण ने दर्शकों का दिल जीता। कड़ी सुरक्षा के बीच जिला विधिज्ञ संघ का मतदान संपन्न। भोरे में दिन दहाड़े लाखों की लूट, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का वर्चुअल तरीके से किया लोकार्पण। और कुचायकोट के बलिवंत सागर में शुरू हुआ राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। थामे महोत्सव में आज दूसरे दिन स्थानीय कलाकारों के साथ ही देर शाम से उदित नारायण का कार्यक्रम भव्य तरीके से शुरू हो चुका है। इस दौरान भारी संख्या में दर्शकों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी है और उदित नारायण अपने संगीत से लोगों का दिल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रविवार को देर रात तक शारदा सिन्हा का कार्यक्रम चलता रहा, जिसका दर्शकों ने पूरा आनंद उठाया। इस दौरान शारदा सिन्हा ने बताया कि वे 1988 में गोपालगंज आई हुई थीं और एक कार्यक्रम उन्होंने किया था। उसके बाद पुनः उनको काफी दिनों बाद गोपालगंज आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और वे अब दूसरी बार यहाँ थामे भवानी की धरती पर आई हैं। इस दौरान उन्होंने थामे माँ भवानी के धरती को नमन किया और कहा कि यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए उन्होंने लगातार माता का भजन गाया, जिसका लोगों ने भरपूर आनंद उठाया। वहीं इस अवसर पर शारदा सिन्हा की पुत्री वंदना भारद्वाज भी उनके साथ संगीत में उनको सहयोग करती हुई मंच पर नजर आईं। वहीं नालंदा से आए कलाकारों ने रिकॉर्डिंग डांस पर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही कलाकारों ने मंच से बिहार के महापुरुषों का भी वर्णन किया, जिसमें अभिनय के माध्यम से भिखारी ठाकुर के गीत, महेंद्र मिसिर के लिखे गीतों के साथ ही आजादी की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धाओं का भी बखान किया गया। वहीं थामे महोत्सव के दौरान जिला प्रशासन के तरफ से थामे परिसर का एक काल्पनिक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया गया है, जिसके माध्यम से थामे परिसर को कैसे बनाया और सजाया जाएगा, किस तरह से वहां का पूरा रेनोवेशन होगा, इसका एक काल्पनिक वीडियो बनाया गया है जो 3D एनिमेशन के माध्यम से पूरे थामे परिसर को दिखा रहा है। इस भव्य निर्माण परियोजना की शुरुआत जल्द ही पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू करवाई जाएगी और इस पर मोटी रकम भी सरकार के द्वारा खर्च की जा रही है। प्राप्त जानकारी अनुसार 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से इस परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होगा। इस पूरे थामे परिसर को एक वीडियो के माध्यम से दिखाया गया, जिसको देखकर वहां मौजूद हर कोई व्यक्ति उत्साह के साथ खड़ा होकर कुछ देर तक ताली बजाने पर मजबूर हो गया और इस वीडियो का गर्मजोशी से वहां लोगों ने स्वागत किया। वहीं गोपालगंज के वकालत खाना परिसर में सोमवार को शांतिपूर्ण तरीके से जिला विधिज्ञ संघ का मतदान संपन्न हो गया। इस दौरान लगभग 800 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। इस चुनाव में कुल 10 पदों के लिए वोटिंग की गई, जिसमें कुल 59 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो गया। अब मंगलवार को मतगणना प्रारंभ किया जाएगा और मंगलवार को ही इसके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस चुनाव में कुछ नए पद भी सृजित किए गए हैं, जिसके लिए वोटिंग की गई। इसमें अध्यक्ष के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में हैं तथा उपाध्यक्ष के लिए 8, महासचिव के लिए 6, संयुक्त सचिव के लिए 7, सहायक सचिव के लिए 8 और कोषाध्यक्ष के लिए 2 तथा अंकेक्षण के लिए 2 और वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए 7 लोग तथा पुस्तकालय सदस्य के लिए 4 और कार्यकारिणी सदस्य के लिए 11 लोगों ने अपना नामांकन किया है। इन सभी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला मंगलवार को हो जाएगा। इस दौरान चुनाव के प्रभारी हरेंद्र मिश्र के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के साथ इस चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा रहा है।
सोमवार को भोरे सब्जी मंडी में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक शख्स से 2,64,000 रुपए लूट लिए और घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मोटरसाइकिल से वायरलेस मोड़ की तरफ भाग निकले, जिसके बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार इस घटना में पीड़ित घाट बंधौरा गांव के विजय लाल कुशवाहा बताए जा रहे हैं, जो बैंक से पैसा निकालकर 2,64,000 रुपए एक झोले में रख लिए और वहीं सब्जी खरीदने के लिए सब्जी मंडी में गए। इसी दौरान पहले से घात लगाए बदमाशों ने पल्सर मोटरसाइकिल से 2 की संख्या में उनके पास पहुंचे और उनके हाथों से झोले में भरा हुआ पैसा छीन लिए और वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी और एक्सीडेंटल मरीजों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है और सोमवार को ट्राइज एवं इमरजेंसी विभाग का बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा वर्चुअल लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सेवा विस्तार और गुणवत्ता पूर्व स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए विभाग लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में गोपालगंज के इमरजेंसी वार्ड को अब और भी बेहतर बना दिया गया है, जहां से लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। इस उद्घाटन के अवसर पर गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी तथा गोपालगंज के सिविल सर्जन और वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। कुचायकोट के बलिवन सागर के गंगाजली फील्ड में कुचायकोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे द्वारा कराए जा रहे राजपातो देवी रामाशीष पांडे फुटबॉल टूर्नामेंट के प्रथम दिन सेमीफाइनल मैच में वेस्ट बंगाल ने मध्य प्रदेश को 1 गोल से हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। इस अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट मैच का उद्घाटन कुचायकोट प्रखंड के प्रमुख प्रतिनिधि अखिलेश्वर सिंह ने फीता काटकर किया। इस मैच में वेस्ट बंगाल तथा मध्य प्रदेश की टीमों ने भाग लिया है। भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने थामे मेला परिसर को स्वच्छ बनाने के लिए तथा श्रद्धालुओं को सेवा देने के लिए अपना लगातार योगदान देना शुरू किया है। विगत कई दिनों से ये बच्चे श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं। इसी दौरान आज एक महिला मंदिर में गिरकर बेहोश हो गई, जिसको तुरंत भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने संभाला और बेहोशी की हालत से उनको बाहर निकालने के बाद उनकी सेवा करते हुए परिजनों को सौंप दिया। वहीं भारत स्काउट गाइड के टीम लीडर रवि कुमार ने बताया कि कई दर्जन बच्चे और बच्चियां लगातार मेला में अपनी सेवाएं देकर जिला प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। भोरे जन कल्याण मंच के तत्वाधान में कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी दुर्गा मंदिर परिसर में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार सह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 21 अप्रैल को आयोजित होगा। मंच के संयोजक शंभू शरण द्विवेदी ने बताया कि पहले सत्र में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार और दूसरे सत्र में सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए पंजीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कुचायकोट प्रखंड के काला मटिहनिया फुलवरिया बांध पर स्थित नवनिर्मित दुर्गा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा शतचंडी महायज्ञ का आयोजन 11 अप्रैल से शुरू हो गया। इस दौरान सर्वप्रथम सोमवार को 11,000 महिलाएं अपने सर पर कलश लेकर जल भरने के लिए नदी में पहुंची, तो यह दृश्य काफी भक्तिमय दिखाई देने लगा। इस दौरान लोगों ने भी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए थे और ढोल नगाड़े तथा गाजे बाजे के साथ सोमवार को जल यात्रा संपन्न हुआ और सोमवार से ही यज्ञ का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। यह यज्ञ 17 अप्रैल तक चलेगा और प्रतिदिन इस दौरान यहाँ भजन संध्या और सत्संग का भी कार्यक्रम किया जाएगा। भोरे के बाबा भूतनाथ सेवा संस्थान लामी चौर के तहत संचालित सामूहिक वैवाहिक सेवा संस्थान के द्वारा भी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो 21 अप्रैल को होगा। इसके लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है और संस्थान के सचिव डॉक्टर शेखर रंजन उर्फ बंगाली बाबू ने बताया कि इस साल 9 जोड़ों की शादी यहां कराई जाएगी। जिले के हथुआ का उप डाकघर एक अनोखी पहल शुरू कर दिया है। दरअसल यहां बेटियों के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना के खातों के साथ साथ बेटियों के नाम पर एक नामित पौधा भी लगाने का काम किया जा रहा है। डाकपाल रविशंकर की इस नई पहल से अब तक 200 पौधे लगाए जा चुके हैं।
फुलवरिया प्रखंड के अंतर्गत श्रीपुर बंगाली टोला में करीब पिछले 50 वर्षों से रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों ने कई सारी मांगों को सरकार के पास रखते हुए अपनी आवाज उठाई है। उनका कहना है कि पिछले करीब 50 वर्षों से अधिक समय से हमारी पीढ़ी यहीं गुजर बसर कर रही है, फिर भी हमें सामान्य लोगों के जैसा सरकारी सुविधाओं और स्थानीय ग्रामीण होने का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पिछले सालों से बंगाली समुदाय के लोगों ने एक बंगाली समिति का गठन करके अपनी आवाजों को सरकार के पास उठाना शुरू कर दिया है। वहीं कटिया थाना क्षेत्र के गहनी गांव के रहने वाले शेषनाथ गोड़ को कुछ लोगों ने चाकू मारकर घायल कर दिया और उनके रुपए तथा सामान छीन लिए हैं, जिसके बाद उन्होंने थाने में आवेदन देते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। सोमवार को महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर लोगों ने उन्हें कई जगहों पर नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जदयू प्रवक्ता प्रमोद कुमार पटेल ने भी महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थामे महोत्सव में दूसरे दिन स्थानीय कलाकारों के साथ उदित नारायण ने दर्शकों का दिल जीता। कड़ी सुरक्षा के बीच जिला विधिज्ञ संघ का मतदान संपन्न। भोरे में दिन दहाड़े लाखों की लूट, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का वर्चुअल तरीके से किया लोकार्पण। और कुचायकोट के बलिवंत सागर में शुरू हुआ राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।